नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम दोस्तों को मोहब्बत भरा सलाम। और इतना दिल खुश हुआ, हैदराबाद आके निसार हैदरी और वो बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, और बुज़ुर्ग आए हुए हैं, इन सब दोस्तों ने बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया और बहुत चाहत दी। मैं इसी चाहत से आपसे बहुत ज़्यादा मुतासर और दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको, आपकी हर फीलिंग को, आपके ज़िंदगी के मामलात को आसानियों में कन्वर्ट करे। आपका दोस्त की बाबा नहीं बेहतर। तो बढ़ते हैं स्पीच की तरफ। जब रिजवान शाह साहब ने मुझे हुक्म दिया कि हमने ना 4 वर्कशॉप इकट्ठी करनी है, तो मैंने पूरी यूनिफिकेशन के चैनल की तहकीक की और मैंने ये तहैया कर लिया कि अल्लाह वो चीज़ दूंगा जो यूनिफिकेशन पे नहीं आई होगी, और वो इंशाअल्लाह ताला वो बनेगी, ज़रूर बनेगी। सोने चांदी का कभी ना मैंने दावा किया ना मैं वादा करता हूँ। बाकी जो चीज़ देता हूँ इंशाअल्लाह होती है, 100% होती है। तो बरकैफ मैं आज आपको चंद नुस्खे दूंगा। जेन था मेरा प्रैक्टिकल करने का। मुसलसल 4 दिन हम सफ़र में हैं, तो तबीयत भी कुछ थोड़ी सी अपसेट हुई है, ज़ाहिरी का इंसान है। तो आज मैं आपको ऐसा दाबू दूंगा इंशाअल्लाह ताला, किसी ग्रुप में भी नहीं आया होगा, ना किसी चैनल पे आया होगा। तो अल्लाह से डर के कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये बात भी बाबा नहीं भी कर सकता है। इंशाअल्लाह ताला ऐसा दाबू दूंगा जो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। और उनके मैंने छोटे छोटे प्रैक्टिकल किए हुए हैं। उस दाबू का नाम सुन लें, आलू। कभी आलू सुना है आपने? पोटैटो। आपने आलू को कीमे की मशीन में कीमा कर देना उसका, फिर घर में डाल के उसकी चटनी बना ले। चटनी बना के रोगनी हांडी में आधा आलू नीचे आधा ऊपर, दरमियान में आप शिंगरफ रख दे, रसकपूर रख दे, दार चिकना रख दे, इसकी बंद आग दे। ये एक रत्ती कामनी होती है, चीजें चरख मार के वहां बैठी होती हैं और पक्की तेजाबी होती हैं। आगे आप इससे कीमिया का काम ले लें, खुराकी ले लें, पोशाकी ले लें, ये आपकी हिम्मत है जी। ये कभी किसी ग्रुप में नहीं आया। मैंने जब यूनिफिकेशन पे आया था, मैंने एक बात की थी कि एक चीज लूंगा, एक चीज से 100 चीजें बनाऊंगा। इस पोटैटो से नेक्स्ट वर्कशॉप में इंशाल्लाह तमाम अब दातें रूही चीजें इनको क्याम करूंगा। इसके बाद ग्रुपों में, चैनलों पे आलू आलू हो जाए। स्पीच पहले मेरी चली है। ये देखें जी, ये देखिए शाही सिंगरफ आप लेकर आया हूँ। इसका वजन चेक करें, 5 किलो की बंद आग से निकला। 1 तोला चीज रखनी है। और ये रसकपूर है जी, चरख मार के बैठा हुआ, संगटाओं में आ जाता है। इसका वजन चेक करें जी, हाथ पे रख। ये आलू आलू है जी। हाँ जी, दोबारा आपने 1.5 पाव लेना है पोटैटो, जिसे आलू कहते हैं। निसार हैदरी ग्रुपों के मास्टर हैं। 313 वर्ष भाई से लेकर जितने भी ग्रुप हैं वो सब निसार हैदरी को सन्यासी बाबा मानते हैं। इससे पहले आलू का जिक्र सुना है आपने? ठीक है, लो ये अब नेक्स्ट पीरियड की तरफ चलते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा तांबा दूंगा जो 1.5 मन की आग में बनेगा। और कराची वर्कशॉप में इंशाल्लाह ताला तबीयत ने साथ दिया तो आपको 1 मन की आग से पारा निकाल कर दिखाऊंगा। 1 मन की आग से। ये नहीं होगा कि ऊपर से आग, नीचे से आग, दरमियान से आग, पाबंदी ना। 20 किलो ऊपर नीचे, 20 किलो ऊपर, दरमियान में पारा दे आग। और कराची में ऐसा दाबू बताऊंगा जो पहले भी ग्रुपों में नहीं आया होगा। वो दुनिया की हर रूही चीज को बनाएगा। अब मैं चलता हूँ खुराकी की तरफ। जो खुराकी फार्मूले हैं, ये आलू को आपने ज़हन नशीन कर लिया। अब मैं आपको जो मेरा मेजर काम है ना, इंसानी फलाह खिदमत के लिए,
मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं, कोई किसी से कोई लालच नहीं। मेरे से दवाई मंगा ले, ना पैसे दे, नो इशू, कोई मसला नहीं है। मैं हाजिर हूँ जब तक ज़िंदगी है। मैं आपको फील पा का नुस्खा जो इस्लामाबाद वर्कशॉप में रिजवान शाह साहब की जो इनको दुआएं दे, इनकी मरहोने मिन्नत, मैंने फील पा का नुस्खा दिया हुआ है। वो ऑथेंटिक फार्मूला है, पक्का ठप्पा फार्मूला है। और उसके साथ जो मैं टच लगाता हूँ वो मैं हैदराबाद में बताता हूँ। वो टच क्या है? मैं एक रस्कपुर बनाता हूँ। रस्कपुर क्या है? रस्कपुर दार चिकना और पारा एक चीज से बनाता हूँ और इसके इतने फायदे देखे हैं। गले सड़े, ट्यूमर्स, थैली बनिया हुई, सिस्ट, जितने भी मराज खबीस हैं, जल्दी मराज हैं या जो ना हल होने वाले मसले हैं, मेरे रब्बे किबरिया ने, अल्लाह पाक सोने ने इतनी कामयाबी दी है कि आपकी वो सोच होगी ये शायद अल्लाह का कोई खास करम है। वो फार्मूला, उस फार्मूले के साथ टच करके देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार मरीज सेहत याब हुए हैं। फार्मूला क्या है कि आपने लेना है 5 ग्राम रस्कपुर, 5 ग्राम दारचिकना, 20 ग्राम पारा। 5 ग्राम रस्कपुर, 5 ग्राम दारचिकना, 20 ग्राम पारा, इनको खर्ल करें। कजली जितनी बन गई, पारा हल हो गया, कजली बन गई, ना हल हुआ कोई इशू नहीं, इसे बीकर में डाल दें। और इसके ऊपर आपने एक पाव तेजाबे गंधक डाल देना है। तेजाबे गंधक डाल के इसको आपने रेत जंतर तेजाब को उड़ा देना है। जब तेजाब आपका उड़ जाएगा, तेजाब खत्म हो जाएगा, इसे 2-3 गर्म पानी से गुसल दें, ये आपका सुनहरी रंग का पाउडर तैयार हो जाएगा। अब जो इस मरकब का वजन है, जितना भी है, कोई इशू नहीं है। इसमें आपने 3 पाव 750 ग्राम रेमद खताई खर्ल कर देनी है, बिल्कुल फेस पाउडर। इसके रत्ती रत्ती वाले कैप्सूल भर लें, मेरे पास मौजूद भी हैं। रत्ती रत्ती वाले कैप्सूल भर लें। ये मरीज को सिर्फ एक कैप्सूल देना है, दूध के साथ, पानी के साथ भी दे दे तब भी रिजल्ट देगा। और उसकी ग़िज़ा की, डाइट प्लान की, तशखीस की, उसकी सारे कम्बिनेशन को अच्छी तरह समझ के हुए ये मरीज तबीब खुद जांचता है। जिस तरह कोई 6 माह का बच्चा है, 40 साल का बंदा है, उसको क्या डोज देनी है, उसके क्या परहेज है, उसके क्या ज़िंदगी के मामलात हैं, उस सब नसेबो फराज को मद्देनज़र रखते हुए इसे अपने मतलब की जीनत बनाएं और इंसान की खिदमत करें। सोना डालें तो सोना बताएं, हीरा डालें तो हीरा बताएं। ये ना करें कि मिट्टी दे के सोने के पैसे ले। ये आपसे रिक्वेस्ट है। ये मेरा फार्मूले का दूसरा हिस्सा हो गया। अमराज खबीसा के लिए फील पा का नुस्खा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मेरे दादा परदादा का नाम था अला बख्श, अमृतसर में। उन्हें एक सैयदजादा मिला था, उन्होंने वो फार्मूला उनको गिफ्ट किया। वो फार्मूला बड़े अरसे से चला रहा हूँ। जिस तरह खीर के हमारा ख़ानदानी फार्मूला है, ये भी ख़ानदानी फार्मूला है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम 10 केजी नीम के पत्ते, सिर्फ पत्ते, उसको साए में खुश्क कर लेना है 10 केजी को। और 10 केजी गंदी हल्दी कच्ची ताज़ा, उसके ऊपर जो सैडों में शाखें होती वो नहीं लेनी, मोटी गंदी हल्दी जो होती ना वो लेनी है। वो गंदी हल्दी 10 केजी साए में खुश्क शुदा ताज़ी लेके उसे साए में खुश्क करें। जो खुश्क का वज़न हो वो 10 केजी हो। इसी तरह नीम का वज़न 10 केजी हो, पत्तों का सिर्फ। और 1 मन भंग खुश्क साए में खुश्क की हो। इसको आग लगा के इसकी राख बनाए। फिर मेरा नमक बनाने का एक तरीका होता है कि नमक बनाने का तरीका ये होता है कि मैं राख को रोगनी हांडी में बंद के लिकमत करके इसे 1.5-2 मन की आग देता हूँ। 1.5-2 मन की आग देता हूँ। ये वहीं पे वाइट हो जाती है। नसार हैदरी जिंदाबाद। ये यहीं पे वाइट हो जाते हैं। फिर अगर कोई कमी पेशी हो, अपने दिल की तसल्ली के लिए बाटी में डालकर, लोहे की में, उसमें राख डालकर उसके पे प्याला रख के डायरेक्ट चूल्हे पे चलाता हूँ ताकि नमक हासिल हो सके। फिर इसका मुकद्दर लेकर नमक हासिल कर लेता हूँ। ये इतना मुतहरक नमक है कि आपके हाथ में तेल हो जाएगा। ये नुस्खा आप इसके साथ टच करें तो इसकी एक चावल खुराक सुबह शाम है। अब मैं आखिरी फार्मूला हस्बे वादा आपको देने लगा हूँ, तांबा एसिड प्रूफ का। ये भी नहीं निसार भाई ग्रुपों में आया होगा।
सुन ले, ये पहला नुस्खा आ रहा है यूनिफिकेशन पे। बरादा तांबा 1 पाव, सोना बने चांदी बने इससे मैं बरी जिम्मा हूं। बरादा तांबा 1 पाव, आधा किलो डंडा गंधक, आधा किलो खारा सोडा। फिर सुन ले, बरादा तांबा 1 पाव, आधा किलो डंडा गंधक, आधा किलो खारा सोडा। चीज की क्वालिटी 1 नंबर हो। इनको खूब खरल करके रोगनी हांडी में बंद गले मत करके गड़ा निकालें। 30 किलो अपने नीचे, 30 किलो ऊपर सेंटर में रख के आग लगा दें। जब आप इसको आग देकर निकालेंगे, यहाँ पे चिर खुर्दा कलेजी रंग का तांबा आपको मिलेगा। इसे तेजाब नहीं खाता, ये चरक भी खाता है। और सबसे मजे की बात, इस तांबे को आप खरल में खरल करेंगे, ये तेल हो जाएगा। दुआ में याद रखिए, आपका दोस्त कीम बाबा नहीं, मैं सलाम।